एक साधारण सी बात है। 13 दिसंबर को एक आतंकी पुन्नू जो विदेश में बैठा है वो धमकी दे रहा है कि हम आक्रमण करेंगे। उस इनपुट के बाद भी दो लोग बलपूर्वक भारतीय जनता पार्टी के सांसद के पास पर अंदर प्रवेश करते हैं। आज तक जो कभी नहीं हुआ था, जब आतंकवादी हमला आज से 22 साल पहले हुआ था उस समय भी वो अंदर नहीं जा पाए थे लोकसभा और उसके बाहरी ढेर कर दिए गए। परिवार मजबूत गृहमंत्री उनके रहते हुए ये अंदर ही नहीं गए तो भाजपा के सहयोग से सांसद के पास पर दर्शक दीर्घा में भी बैठे। दर्शक दीर्घा के बाद संसद भवन के अंदर भी कूद गए और बाकायदे हाथापाई की उन्होंने सांसदों के साथ। पैरों में लेके गए थे जो वो पटाखा, रंगीन पाउडर सब छोड़ो। सिर्फ एक ही चीज की कमी तो थी कि उनके हाथ में बम नहीं था। वो बम नहीं ले गए थे। लेकिन जब वहां तक पहुंच सकते हैं तो वो जो पैरों में पाउडर था उसका प्रयोग तो किसी रूप में किया जा सकता था। तो ये भयंकरतम चूक है जब से संसद का गठन हुआ आज तक में, और सरकार ने जवाब भी नहीं दिया। आज मैंने 267 की नोटिस दी कि सारा काम रोककर पहले सुरक्षा पे चर्चा हो। 10 बजे हमारी बैठक है इंडिया ब्लॉक की और हम उसमें बैठ के चर्चा करेंगे। महामहिम राष्ट्रपति को भी समय मांगकर अवगत कराएंगे। हमारी कोशिश होगी एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी बने। हमारी कोशिश होगी कि सांसदों से भी एक समिति जो बन जाए वो बताए कि कम से कम भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। रिव्यू तो किया जाए पर इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए सांसदों की एक समिति बन जाए। महामहिम राष्ट्रपति से भी हम कह दें और वो लोकसभा में कह रहे हैं, हमारे राज्यसभा में भी उसमें सदस्य शामिल हो और भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, उस पर हम विचार करें। और राष्ट्रपति से इसलिए मिल रहे हैं कि वो सर्वोच्च है, संवैधानिक रूप से उनको हम अवगत कराएं। हमारे अब पूरा प्रयास हो कि देखिए, अगर कहीं किसी विपक्ष के सांसद के रिकमेंडेशन पे गया होता तब तक सरकार आसमान उठा देती। अच्छा है, चारों एक ही संप्रदाय के हैं, एक ही धर्म के हैं। अगर कहीं उनके मनचाहे लोग होते उसमें से तो बात कहीं से कहीं जा सकती थी। पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जाति, धर्म, इन सब चीजों से ऊपर उठकर विचार हो कि भविष्य में संसद की गरिमा, संसद की सुरक्षा अभेद्य रहे, बनी रहे, जहां खुलकर देश की बात हो सके। उसकी विचारधारा कुछ हो सकती है, लेकिन उसके कदम को तो कोई नहीं चाहेगा कि जो उसने कदम लिया है। अब वैसे तो कन्हैया लाल के जिन लोगों ने हत्या की थी उदयपुर में, उनके तमाम भाजपा नेताओं के साथ वीडियो मिले। तो इनकी पूरी तलाश वो तो हो, तहकीकात तो हो, वो अपनी जगह है, लेकिन पास तो आपने इशू किया है। आप अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच सकते हैं? सुरक्षा की चूक तो आपकी हुई है, आप अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच सकते हैं?